हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्रॉल प्रोसेस। देखिए, जो मोन्स प्रोसेस है, वैन आर्टल प्रोसेस है, ये सब काफी कॉमन है जो एग्जाम्स में रहते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जिनका जानना भी हमें बहुत जरूरी है। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा, उसमें आपको देखेंगे कि वैन आर्टल प्रोसेस है और भी नाम प्रोसेस के दिया, उसमें एक ऑप्शन क्रॉल प्रोसेस है और यहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्रॉल प्रोसेस है क्या। तो इस क्रॉल प्रोसेस को भी हमें देखना जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चन बैंक में है। देखिए, 1940 में साइंटिस्ट क्रॉल ने इस मेथड को डिजाइन किया, तो हम कहते हैं कि इट वाज इन्वेंटेड बाय क्रॉल इन 1940। अब यहां पे इन्होंने क्या किया कि टाइटेनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए एक प्रोसेस दिया और बाद में जिरकोनियम को भी इससे जो है एक्सट्रैक्ट किया। अब टाइटेनियम के दो मेजर जो है ओर्स हैं, एक है रूटाइल, RUTILE रूटाइल, जो कि है TiO2, और एक है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट जैसे फेराइट होता है उसी तरह से इल्मेनाइट है। यहां पे इल्मेनाइट जो है TiO2.FeO है, तो ये TiFeO3 ये हो गया इल्मेनाइट। तो यहां पे क्रॉल ने क्या किया, जो रूटाइल है उसको तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन से हम कन्वर्ट कर देते हैं TiCl4, और यदि इल्मेनाइट हमने लिया है तो उस इल्मेनाइट को पहले हम कन्वर्ट करते हैं TiO2 में रिडक्शन बाय कोक से, और यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसके बाद जो TiO2 प्रोड्यूस हुआ उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं TiCl4 में क्लोरीनेशन से। अब ये जो सारा जो प्रोसेस है ये अभी 1000 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है। अब जब एक बार TiCl4 हमें मिल गया तो नियरली 800 से 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और इसमें मोल्टन मैग्नीशियम हम डाल देते हैं, जिससे हमें मिल जाता है टाइटेनियम। तो यह है क्रॉल प्रोसेस। तो कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि TiCl4 इसको जो है कैसे टाइटेनियम प्रोड्यूस करें, तो इसमें मोल्टन मैग्नीशियम। अब यदि आपने मोल्टन मैग्नीशियम लिया तो यह हो गया क्रॉल प्रोसेस। याद कीजिए, TiI4 यदि वो टाइटेनियम देता है तो वो होता है वैन आर्टल प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं क्या है ये प्रोसेस। तो सबसे पहले ये क्रॉल प्रोसेस बाय क्रॉल इन 1940, पहला पॉइंट ये हो गया। यहां पे लिखिए फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम। मेनली जो है ये टाइटेनियम, बाद में फिर जिरकोनियम के लिए हमने यूज किया है। देन अप्लाइड फॉर जिरकोनियम। अब ये देखिए, टाइटेनियम और जिरकोनियम जो है ये अपना वैन आर्टल प्रोसेस में भी यहां भी है, लेकिन फर्क क्या है, वहां पे आयोडाइड बना के हम डिकम्पोज करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, और यहाँ पे क्लोराइड बन के इसका रिडक्शन करते हैं मोल्टन मैग्नीशियम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो टाइटेनियम है इसके कौन कौन से मिनरल्स हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो हम लेंगे एक TiO2 और इसका नाम है रूटाइल। सॉलिड स्टेट में कई बार पूछा जाता है कि TiO2 रूटाइल स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा करके, तो आप सॉलिड स्टेट का मेरा वीडियो देखेंगे आप। यहां पे TiO2 जो है ये हो गया रूटाइल, और TiO2.FeO इसको हम क्या लिख सकते हैं, TiFeO3, और ये कहलाता है इल्मेनाइट। ये हो गया इल्मेनाइट। अब हमें इन सबको कन्वर्ट करना है क्लोराइड के अंदर। तो सबसे पहले यहां से हम ऑक्साइड लेंगे, ये ऑलरेडी ऑक्साइड है, तो देखते हैं कि किस तरह से हम कन्वर्सन करेंगे। ये देखिए, पहले हमने लिया इल्मेनाइट। इस इल्मेनाइट को हम हीट करेंगे कोक के साथ, और यहां पे करीब 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन है। यहां से हमें मिलेगा TiO2, ये देखिए TiO2। अब
ये TiO2 या तो रिटाइल भी हो सकता है या इल्मेनाइट से हमें मिला है, लेकिन जब एक बार आपको TiO2 मिल गया तब यहां पे हमें करना है क्लोरीनेशन। और इस क्लोरीनेशन के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोरीन। तो यहां पे मैं इस तरह से ले रहा हूं, ये देखिए कहीं से क्लोरीन आ रहा है। अब कहां से आ रहा है ये थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको। ये TiO2 से क्लोरीनेशन के बाद यहां पे मिलेगा TiCl4। ठीक है, यहां ऑलरेडी हमारे पास कोक है, कोक प्लस क्लोरीनेशन हो गया। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है आप 800 से नहीं, अभी तो 1000 ही रखिए, क्योंकि जो है बाद में हम रिडक्शन करेंगे तो ये सेम टेम्परेचर पे जो है TiCl4 बन जाता है। ठीक है, TiCl4 बन जाता है और प्लस CO आ जाएगा। अब ये जो TiCl4 है इसका हम करेंगे रिडक्शन। तो यहां रिडक्शन बाय मोल्टन मैग्नीशियम। देखिए TiI4 वाइन आर्कल प्रोसेस के अंदर उसका थर्मल डिकम्पोजिशन था, और TiCl4 का इस क्रॉल प्रोसेस के अंदर रिडक्शन बाय मोल्टन मैग्नीशियम है। तो यहां पे हमने मोल्टन मैग्नीशियम डाल दिया है, तो यहां पे हो गया Ti प्लस MgCl2। इसका मतलब ये जो है हम यहां दे सकते हैं 2Mg। और ये जो हीटिंग है ये 800 से 850 डिग्री सेल्सियस पे है। 800 से 850 इस बीच में जो है ये TiCl4 किस में कन्वर्ट हो गया? Ti, क्योंकि ये Mg और ये Cl2, तो 2 टाइम्स Mg हमने लिया तो ये MgCl2 बन गया। ये टाइटेनियम हमें चाहिए था। अभी जो MgCl2 बना, यदि हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो हमें मिलेगा क्लोरीन और बनेगा मैग्नीशियम। तो यहां पे मैं ले रहा हूं, अब ये देखिए ये ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये मोल्टन कंडीशन में है। तो मोल्टन कंडीशन में हमें जो है इलेक्ट्रोलिसिस करने से ये देखिए यहां से हमें मिला Cl2, और जो हमें मैग्नीशियम मिला हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ये देखिए इधर हो गया मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम हमने लिया था वो फिर से हमारे पास यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और इसका फिर मैं इसके रिएक्शंस लिखता हूं। तो एक बार देख लीजिए फिर से 1940 में दिया गया है, टाइटेनियम जिरकोनियम से रिलेटेड है। ये इसके 2 ओर्स हैं मेन। यदि इल्मेनाइट है तो कोक के साथ उसको हीट करेंगे, उससे मिलेगा TiO2। यदि आपके पास तो रिटाइल है तो ठीक है, TiO2 आपके पास है। तो TiO2 या तो रिटाइल से मिला है या तो हमें इल्मेनाइट से मिला है। उसका क्लोरीनेशन करके हमने क्या बना दिया? TiCl4। और इस TiCl4 का रिडक्शन हम करेंगे मोल्टन मैग्नीशियम से, तो हमें मिल जाएगा Ti। और जो MgCl2 बाय प्रोडक्ट बना उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्लोरीन आ जाएगा क्लोरीनेशन के लिए, और मैग्नीशियम हम फिर से यूज कर लेंगे। तो देखते हैं इसके रिएक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले हम जो है यहां पे लेंगे इल्मेनाइट और उसके बाद फिर रियोटाइल। तो इल्मेनाइट में जो है हम देखेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है रिएक्शंस पे देखिए, सबसे पहले जो है हम ले रहे हैं इल्मेनाइट, और ये जो है TiFeO3 है, ये इल्मेनाइट। इसके बाद इसका जो है रिडक्शन हम कोक से कर रहे हैं, और यहां पे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है। ये देखिए TiO2 बन जाएगा, एक ऑक्सीजन एक कार्बन CO बन जाएगा और Fe अलग हो जाएगा। तो हमारे पास आया TiO2 प्लस Fe प्लस CO। ठीक है, अब ये TiO2 या तो फिर TiO2 हम रिटाइल से लेते हैं, तो इस TiO2 यहां पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम इल्मेनाइट और रियोटाइल। तो हमें जो है TiO2 मिल गया है। अब यहां पे देखिए इसका हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, यहां पे क्लोरीनेशन। तो TiCl4 इसको हम 2 टाइम्स ले लेते हैं, और ये 2 टाइम्स C, तो ये हो जाएगा TiCl4 प्लस 2CO। ठीक है,
जब हमारे पास एक बार TiCl4 मिल गया तो अब हम मोल्टन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे जिसका रिडक्शन हो जाएगा TiCl4 का। तो अब हम लेंगे TiCl4 और यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये मोल्टन कंडीशन में है, यहाँ पे करीब 800 से 850 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर मेंटेन है। अब यहां से बन जाएगा MgCl2, तो ये 2 Mg आएगा, तो Ti प्लस 2 MgCl2। तो ये देखिए सारा का रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन यहाँ है, इसका क्लोरीनेशन यहाँ पे है, और ये क्लोरीन हमें कहां से मिल रहा है, उस स्टेट से। तो ये MgCl2 से ये दो भाग में Mg हो गया और Cl2 मिल गया था। ये TiCl4 जो है इसको हमने मोल्टन मैग्नीशियम से रिड्यूस कर दिया, तो MgCl2 बना और ये हो गया Ti। ये बिल्कुल क्लियर है। अब आपको देखना पड़ेगा ये जो स्टेप है इसके अंदर TiCl4 के अलावा पार्शियल रिडक्शन भी होता है, तो वहां हो सकता है TiCl2 TiCl3 बने। तो यहां पे लिख देंगे ड्यूरिंग क्लोरीनेशन partial reduction of TiO2, partial reduction of TiO2 gives TiCl3 और TiCl2। ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे जो है थोड़ा बहुत ये भी ट्रेसेस बन सकते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, TiCl4। याद कीजिए स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है 4th B ग्रुप में, यूएस सिस्टम 4th ग्रुप, नहीं तो IUPAC सिस्टम में जो है 4th ग्रुप के अंदर है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 है ही। तो TiCl4 जो है मेजर प्रोडक्ट है और ट्रेसेस और इसके भी बन सकते हैं, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे TiCl4 में क्लोरीनेशन करके। तो ये TiCl4 का मैग्नीशियम के साथ, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। यदि TiI4 होता वैन आर्टिकल में तो डिकम्पोजिशन, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन बाय मैग्नीशियम है। तो ये क्रोल प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे कि जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्रोल प्रोसेस का कैसे बीच में आ जाता है, या और जो क्रोल प्रोसेस से रिलेटेड जो और भी प्रोसेस उनमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। अब वैन आर्टिकल, मोल्स प्रोसेस और क्रोल प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ओर्स एंड मिनरल्स के नाम के ऊपर भी क्वेश्चन है, कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होता है वो भी है, मैचिंग भी है। तो इसमें जो है जो क्वेश्चंस हैं वो रिएक्शन बेस्ड, मैचिंग हर तरह के बनते हैं। और कई बार आपने देखा कि जो क्वेश्चन क्योंकि मोल्स प्रोसेस और जो वैन आर्टिकल प्रोसेस जो बहुत ही कॉमन है, हर जगह जो है क्वेश्चन बैंक में आ जाता है, लेकिन उसी क्वेश्चन बैंक में क्रोल भी ऐड कर देते हैं। और जब वो क्रोल ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जो है फिर कंफ्यूजन होता है कि क्रोल प्रोसेस क्या है, इसलिए मैंने वीडियो क्रोल पे भी बना दिया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैचिंग का है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं स्टार मार्क देता हूं तो उसमें जरूर एक से ज्यादा मैचिंग होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड दोनों ही एक से ज्यादा मैचिंग है। तो जब सिंगल करेक्ट आंसर बनाना हो तो फिर ऐसे बनेंगे कि ए का है PQ, B का है CR, ऐसा उसमें भी क्वेश्चन जो है सिंगल ऑप्शन करेक्ट बन जाएंगे, लेकिन मैचिंग हो सकता है एक से ज्यादा हो। अब यहाँ पे देखेंगे इल्मेनाइट, इसका भी है आयरन, उधर मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो ये जो ओर्स हैं उनका किसके साथ रिलेशन है, कौन से मेटल के साथ है, ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनके फॉर्मूले क्या है। तो जैसे हम इल्मेनाइट पे जाते हैं तो याद कीजिए ये Ti, देखिए TiO2 सिर्फ है तो ये है र्यूटाइल, लेकिन TiO2 डॉट FeO है तो हो जाता है इल्मेनाइट। उसी तरह से ये डोलोमाइट, यदि सिर्फ CaCO3 है तो कैल्साइट, सिर्फ MgCO3 है तो मैग्नेसाइट, दोनों है तो डोलोमाइट। कार्बोनाइट जो है वो KCl MgCl2 डॉट 6H2O है, मैग्नीशियम का मेन ओर है। और क्रोमाइट, ये देखिए ये है FeO डॉट Cr2O3। अब याद कीजिए TiFeO3 ये होता है FeCr2O4। तो यहां पे हम देखेंगे कि इल्मेनाइट जो है Ti एंड Fe से रिलेटेड, टाइटेनियम है क्या, नहीं Fe है, इसका मतलब ये जो है P हो गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आंसर को यही भी लिख देते हैं, ए का हो गया आंसर P। अब देखिए डोलोमाइट, डोलोमाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों है, ये कैल्शियम है ये मैग्नीशियम है, इसका मतलब ये जो है
ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, मतलब बी का आंसर क्यू एंड एस दोनों होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा बी, क्यू एंड एस दोनों है, ठीक है। अब देखिए कार्बोनाइट जो है KCl MgCl2.6H2 है, मतलब पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों है। तो यहां पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों, तो यहां पे कार्बोनाइट पोटेशियम मैग्नीशियम, मतलब ये हो जाएगा C का आ जाएगा Q एंड R। अब देखिए क्रोमाइट, क्रोमाइट में तो क्रोमियम तो कहीं है ही नहीं, लेकिन आयरन तो है। तो यहां पे लास्ट जो है D का आ जाएगा P, D का आ जाएगा P। तो देखिए आप B के भी दो आंसर है और C के भी दो आंसर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड भी मैचिंग है। अब यहां पे देखिए पोलिंग, पोलिंग आपको मालूम है कि मोल्टन मेटल से इंप्योरिटी निकालने के लिए हम ग्रीन कलर के बड़े बड़े पोल्स, जो ग्रीन वुड का कलर है वो हम लेते हैं पोल्स और उस मोल्टन मेटल को एजिटेट करते हैं, मिक्स करते हैं। तो जो ग्रीन वुड में हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इंप्योरिटीज को रिड्यूस करते हैं। और पोलिंग जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, कॉपर के लिए और टिन के लिए। तो यहाँ पे पोलिंग के लिए ये हो गया कॉपर और ये हो गया टिन। इसका मतलब हम लिखेंगे A और यहाँ पे Q एंड S, ये हो गया Q एंड S पोलिंग। इसका है क्यूबलेशन, ये क्यूबलेशन जो है वो सिल्वर से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि 1% यदि सिल्वर होता है अर्जेंटीफेरस स्लेट में तो हम इसको फॉलो करते हैं। तो ये हो गया क्यूबलेशन जो सिल्वर से रिलेटेड है। तो बी का हो जाएगा आर, बी का आंसर है आर। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब ये टाइटेनियम छोड़ दिया जाए, टाइटेनियम जो है वो वैन आर्कल प्रोसेस हम रिफाइन करते हैं, बाकी जितने भी हैं ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है। इसका मतलब क्यू आर एस तीनों आंसर होंगे। तो यहां पे सी का हो गया क्यू आर एंड एस। वैन आर्कल प्रोसेस जो है वो टाइटेनियम से है, तो वैन आर्कल प्रोसेस हो गया टाइटेनियम से। इसका मतलब हो गया डी का हो गया आंसर पी। तो फिर से देखिए आप, ए पोलिंग, क्यू कॉपर, एस टिन, क्यूबलेशन सिल्वर, आर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये पूरे तीन क्यू आर एस, और वैन आर्कल प्रोसेस रिलेटेड टू टाइटेनियम, तो डी का हो गया आंसर पी, ठीक है। ये इसके आंसर हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। मोन्स प्रोसेस, जैसा आपको मालूम है कि मोन्स प्रोसेस तो थर्मल डिकम्पोजिशन है और वोलेटाइल निकल टेट्रा कार्बोनाइल बनता है जिसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मोन्स प्रोसेस जो है हमारा किससे रिलेटेड है, आर से। तो इसका मतलब हो गया कि ए का आंसर जो है यहाँ आर आ गया। मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूं, जगह कम है। वैन आर्कल प्रोसेस जो है, वैन आर्कल प्रोसेस याद कीजिए, आयोडाइड टेट्रा आयोडाइड बनाकर हम उसको डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे ZrI4, तो इसका मतलब हो गया बी का आंसर है S, तो यहां हो गया S। थर्माइट याद कीजिए, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में एल्यूमिनियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वहां पे Fe2O3, Cr2O3, Mn3O4 इनका हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे है, तो थर्माइट के लिए आंसर हो गया P। तो C ये हो गया P। क्रॉल्स प्रोसेस इसी वीडियो में हमने देखा है कि जो TiCl4 बना है उसका हम मोल्टन मैग्नीशियम से रिडक्शन करते हैं। तो क्रॉल प्रोसेस में ये हो गया मोल्टन मैग्नीशियम के साथ रिडक्शन, तो ये आंसर हो गया Q। तो देखिए मोन्स प्रोसेस निकल टेट्रा कार्बोनाइड से, वैन आर्कल प्रोसेस जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड से, थर्माइट एल्यूमिनियम से, और क्रॉल्स प्रोसेस जो है TiCl4 का मैग्नीशियम के साथ हम रिडक्शन करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, which does not represent correct method। अब देखिए TiCl4 + 2Mg क्रॉल प्रोसेस जस्ट अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये जो है करेक्ट है। B NiCO4 मोन्स प्रोसेस, तो इसको भी मैं शॉर्ट में करेक्ट लिख दिया। Ag2CO3 है तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये जो है वैन आर्कल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वैन आर्कल प्रोसेस में तो टेट्रा आयोडाइड बनता है जिसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं। तो ये जो है which does not represent, तो हम इसको लिख देंगे, ये हो गया इनकरेक्ट। ZrI4 जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड, ये वैन आर्कल प्रोसेस ही हुआ, तो ये जो है करेक्ट। इसका मतलब आपका आंसर हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, तो आपका आंसर हो गया सी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर
आपके आंसर तो सही आ रहे हैं ना? विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब यहां पे देखिए Ti इसका 2i2 ये जो दिया है TiI4 बना, तो ये क्या प्रोसेस हो गया हमारे पास? विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन रिप्रेजेंट, अब ये टाइटेनियम टेट्राहाइड्राइड फिर डिकम्पोजिशन, ये तो वैन आर्डर प्रोसेस हो गया, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच मेथड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और ये टेट्राकार्बोनाइड किससे रिलेटेड है? मोन्स प्रोसेस से, तो आपके आंसर में मोन्स प्रोसेस कौन सा है? ये सी। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। आप इसका भी जो है नोट कर लीजिए, और सारे आंसर देखिए आपके सही आए कि नहीं। मेरे ख्याल से आपके सारे आंसर सही हो गए होंगे, और यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। ठीक है।